अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं मोहम्मद इमरान और आज मैं आपके साथ एक फार्मूला मैथ का शेयर करने लगा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ के और बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ के नहीं है। इनके जहन में अक्सर सवाल ये आता रहता है कि हम मैथ में बहुत सारे फार्मूलाज यूज करते हैं, उन फार्मूलाज का हम आम लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। और दूसरा, उन्हीं फार्मूलों में से स्टूडेंट एक फार्मूला है जो आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, मैं उसके मतलब आपको बताने लगा हूं कि उसका आप आम लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सुनिए, आपको पता है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल आता है कि ये फार्मूला जिसे हम सवाल ये क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं, इसका हम आम लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक लेंथ कंसीडर कर ली, कोई कुछ भी है, ये थोड़ा सा मेरे पास डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस का नाम मैंने रख दिया लेंथ। अब इस पूरी लेंथ के ऊपर मैंने कहीं पे एक ये आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, यहां से लेकर यहां तक ये एक अलग लेंथ बन गई और यहां से लेकर यहां तक ये एक अलग लेंथ बन गई। ये वाली लेंथ का नाम मैं रख देता हूं a और इस लेंथ का नाम मैं रख देता हूं b। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसको एक स्क्वायर की शक्ल बना देता हूं, स्क्वायर बनाता हूं मैं यहां पे, ये। अब यहां से आप क्या करें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे ड्रा कर दें और इधर से भी क्या करें, आप इस लेंथ के ऊपर भी क्या करें, आर्बिट्रेरी पॉइंट लें। जैसे यहां पे लिया था वैसे यहां पे, वैसे ही यहां पे, वैसे ही यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, इधर से भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां पे मैंने इस तरफ कंसीडर कर लिया। अब ये क्या हुआ, ये लेंथ का नाम क्या बनेगा फिर a और इस लेंथ का नाम क्या बनेगा b। इस लेंथ का नाम क्या बनेगा स्टूडेंट a और इस लेंथ का नाम क्या बनेगा b। इस तरह इस लेंथ का नाम क्या बना b और इसका नाम क्या बना a। अगर मैं ये वाली पूरी लेंथ स्टूडेंट फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, a को और b को आपस में प्लस कर दूंगा, तो ये पूरी लेंथ का आंसर आ जाएगा मेरे पास a प्लस b। अब ये देखिए, ये मेरे पास बन क्या गया, ये मेरे पास स्क्वायर बन चुकी है। और इस स्क्वायर के अंदर स्टूडेंट ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरी स्क्वायर है और ये दूसरी रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहूं तो सुन, आपको स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला पता ही है, वो क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इसकी ये लंबाई कंसीडर कर ले, ये चौड़ाई कंसीडर कर ले। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मतलब कि a मल्टीप्लाई a, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया। अब मैं अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना चाहूं तो इसका भी वही फार्मूला है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है a, चौड़ाई क्या है b, तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो ये बन गया क्या ab। इसी तरह अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना चाहूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास ab। इस तरह अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहूं तो वो क्या बनेगा b स्क्वायर। तो अब देखिए, ये अब मैंने फर्दर सब का एरिया मालूम कर लिया। अगर मैं इस पूरी अपनी स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कर दूंगा, तो ये पूरी स्क्वायर का मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो ये चलिए फिर लिखते हैं हम, ये क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास ab, फिर प्लस ये क्या है हमारे पास ab और ये क्या है हमारे पास b स्क्वायर। तो ये फिर क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और प्लस ab, तो ये टोटल कितना बन गया 2ab। तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये है वो वाला स्टूडेंट फार्मूला। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथ में जितने भी फार्मूलाज हैं, कभी भी अपने जहन में ये ना लेके आए कि ये इसका आम जिंदगी में कहाँ पे यूज हो रहा है। इसी तरह जितने भी फार्मूलाज हैं, हर किसी का कहीं ना कहीं पे अपनी आम जिंदगी में यूज हो रहा होता है, हमें ही पता नहीं चल रहा होता। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।